नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का श्री गणेश करेंगे, शुभारंभ करेंगे। यानी कि हम इस वीडियो में इस चैप्टर का जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, ऐसा कुछ, तो वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, साथ ही साथ इस चैप्टर का जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो ये है कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, जो पॉलिनोमियल है ना, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक टर्म है। ये एक टर्म है और कोई भी टर्म हो उसका कोई ना कोई अर्थ, मतलब, मीनिंग जरूर होता ही होता है। तो इसका भी मतलब होगा, इसका भी अर्थ होगा, इसकी भी मीनिंग होगी। बिल्कुल है। क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल का दर्जा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3x + 5, तो इस एक्सप्रेशन में 3 और 5 कांस्टेंट है और ये x वेरिएबल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, यानी कि जो x है, उसके पावर में होल नंबर है, यानी कि 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब अगर हम इसी पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा वो मान लीजिए हम ले लेते हैं 8x² - 5x + 3। ठीक है। अब ये भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 8, 5 और 3 क्या है? 8, 5 और 3 क्या है? इसमें 8, 5 और 3 कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पर आपको दो x दिखेंगे, दो वेरिएबल दिखेंगे और दोनों वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, होल नंबर दिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। अब जब आप इस चैप्टर में पॉलिनोमियल के बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है क्या? आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि आखिर पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। हाँ, एक और चीज, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको बहुत ही तगड़े तरीके से समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक एक्सप्रेशन का जिसमें मैंने लिया है √x + 3। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको x यानी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसमें होल नंबर दिखेगा ही नहीं। भाई, रूट को अगर पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? x की पावर 1/2 + 3। तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो जब वेरिएबल की पावर में होल नंबर ही नहीं है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है? यानी कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को फाइनल तरीके से तगड़ा करने का जो अगला एग्जाम्पल होने वाला है वो है हमारा, मान लीजिए 1/x + 5। एक और बात मेरी ध्यान रखिएगा, अगर नोमिनेटर में वेरिएबल नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको ये मान के चलना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर में होल नंबर नहीं है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर वेरिएबल आपको नोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर में दिखे तो आपको ये मान के चलना है कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है। ठीक है, पावर है लेकिन पावर में होल नंबर नहीं है।
ठीक है, तो जब वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ से पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में आपको 4 तरीके के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, 4 तरीके के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। देखिए, पढ़ने इन द सेंस कि आपको नाम जानना है, आपको नाम जानना है बस, ठीक है। तो जो पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, जो दूसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो तीसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो चौथा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या बला है भैया? देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने लिया था 3x प्लस 5, ठीक है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। ऐसे ही दूसरा मैंने पॉलिनोमियल लिया था 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3, यही था क्या? शायद यही था। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 2 हुई। तो आई होप कि अब आप सभी लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पता चल गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए। तो सबसे पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या बला है? तो देखिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब आइए बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में और आगे। जब आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ के इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हो पढ़ने के लिए, तो आपको अगला टॉपिक मिलता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब ये कौन से बला है तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैं लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कुछ मान के अगर हम उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो जो हमें अंत में वैल्यू मिलती है वही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? वैल्यू होता है एट अ गिवन पॉइंट, जो हमने उस वेरिएबल की वैल्यू मानी है उस पे। नहीं समझ में आया होगा बताने पे, तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया, इस पॉलिनोमियल की मैंने इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 5। इसे सॉल्व करोगे कितना मिलेगा? 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 4। तो जो 4 है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है जब हम x की वैल्यू 1 मानेंगे, जब हम इस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वैल्यू 1 मानेंगे। ठीक है, तो यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। क्लियर है? एक और एग्जांपल इसी में ही समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर हम इस वेरिएबल यानी x की वैल्यू 1 की जगह
2 मान लें, 1 की जगह 2 मान लें, तो सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यू अलग आएगी, देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। तो जब 2 रखेंगे वेरिएबल की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 6 2 2 प्लस 5 7। तो इस पूरे वेरिएबल की वैल्यू 7 आई जब हमने x की वैल्यू 2 मानी। ठीक है, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू कुछ भी मान करके उसको हम पॉलिनोमियल में रख के कुछ भी वैल्यू हम पॉलिनोमियल की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूजन में बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू बहुत ढेर सारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम बहुत ढेर सारा कुछ भी मान सकते हैं। 1 माने तो 1, 2 माने तो 2, 3 माने तो 3, वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे इस वीडियो का अंतिम कॉन्सेप्ट है और बाकी का जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का दर्जा दे देते हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यानी x की ऐसी वैल्यू जिसे x की जगह पर रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो हम उस x की वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का दर्जा दे देते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है। तो मान लीजिए मैं इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल यानी x की वैल्यू में ले लेता हूँ 3। तो 3 को जब मैं इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 3 माइनस 3 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। कब? जब हमने इस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वैल्यू 3 मानी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो है 3। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो है 3। ठीक है, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? अब इसी कंसेप्ट से ही एक चिंदी सा कंसेप्ट बना है जिससे क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लेकिन वही क्वेश्चन आपको 1 नंबर पक्का दिलवा देगा अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दिया गया पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, वो हो सकता है 1। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं वो हो सकता है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम 1 और यहाँ पे होगा मैक्सिमम 2। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम तीसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लें, मान लीजिए हमने लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपने अभी तक ये देखा, अब आप बताइए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए मैक्सिमम 3। आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोज होंगे,
उतने ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 3 का मतलब है क्या? अब आइए इसको मैं समझा देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज होगा, दो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो एक जीरोज होंगे या तो दो जीरोज होंगे, तीन जीरोज नहीं हो सकते। क्यूबिक पॉलिनोमियल के या तो एक जीरोज होंगे या तो दो जीरोज होंगे या तो तीन जीरोज होंगे, चार जीरोज नहीं हो सकते। ऐसे ही मैंने जो चौथा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया था बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ना बायो था कि बाइक था, अच्छा हाँ बाई था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने सोचा कि मैथ में बायो कहाँ से आ गया तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप बताइए मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो होती है 4। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे 4। या तो 1 होगा या तो 2 जीरोज होगा या तो 3 जीरोज होंगे या तो 4 जीरोज होंगे, 5 जीरोज नहीं हो सकते। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो अगर आपसे सीबीएसई एमसीक्यू में पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है? 1, 2, 3 या 4? तो आपको आंसर लिखना है 3। ठीक है, तो यही था आपका चिंदी सा कंसेप्ट। अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि भैया हमें ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया जिसके एक भी जीरोज ना निकले, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल दुनिया में है ही नहीं जिसका कोई जीरोज हो ही ना। ऐसा कोई दुनिया में ताला है ही नहीं जिसकी कोई चाबी ना बनी हो। ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सल्यूशन ना हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिख जाए जिसमें आपको ये लग रहा है कि इसके जीरोस तो होंगे नहीं, तो एक बार आप फिर से बुक खोलिएगा, फिर से पूरा चैप्टर डीपली पढ़िएगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ दुनिया में ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिसके एक भी जीरोज ना हो। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई पढ़ाई वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।